कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो लोग इन देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ भी मिलाते हैं, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उनका चंदा भी पाते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। और ये डबल डेटिंग करने वाले माननीय राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी, ये बाहर से कुछ और अंदर से एक ही नजर आते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इन देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाना जरूरी है? आतिशी जी, अरविंद जी, होंठ सिले रहेंगे कि कुछ बोलेंगे? दिल्ली में कुछ लोग हैं जो बम धमाकों की अफवाहें फैलाकर मां बाप को रुलाते हैं। आज देश और दुनिया के सामने जहां एक और आतंकवाद बड़ी समस्या है, किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत बड़ा विषय है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमने जीरो टॉलरेंस टेररिज्म के खिलाफ कहा भी था और 11 वर्षों का रिकॉर्ड मोदी सरकार का ये कहता भी है। जहां दूसरी ओर नक्सलवाद को भी जड़ से खत्म करने की हम बात कर रहे हैं। हमारे लिए सदा नेशन फर्स्ट रहा है, राष्ट्र प्राथमिकता रही, राष्ट्र प्रथम रहा है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो लोग इन देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ भी मिलाते हैं, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उनका चंदा भी पाते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। और ये चुप्पी क्यों है? तब तो वो बड़े बड़ी बातें करते हैं और ये डबल डेटिंग करने वाले माननीय राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी, ये बाहर से कुछ और अंदर से एक ही नजर आते हैं। आप याद करिए, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, अफजल गुरु की फांसी का मुद्दा हो, ये सब विषयों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठी नजर आई तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के घोटालों की बात करके थी, लेकिन आज उनकी छाप जो एएपी है ना, वो ए अराजकता के लिए भी जाना जाता है, अलगाववाद के लिए भी जाना जाता है, आतंकवाद के लिए भी जाना जाता है, अफवाहें फैलाने के लिए भी जाना जाता है, अपराधियों को शरण देने के लिए भी जाना जाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इन देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाना जरूरी है? मैं एक एक करके आपके सामने, आप याद करिए, अफजल गुरु की फांसी, देश को इंतजार था कि संसद पर हमला करने वाले को कब फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन उसकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए किसकी एनजीओ आगे आई, किसके रिश्तेदार, किसके मां बाप उसका हिस्सा थे? दिल्ली की जनता जवाब मांगती है। आतिशी जी, अरविंद जी, होंठ सिले रहेंगे कि कुछ बोलेंगे? और यही नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग जिसने देश विरोधी नारे लगाए, देश का नामो निशान मिटाने की बात की, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन खड़े हुए? जवाब दीजिए। उसको टिकट किसने दी? जो मुखिया थे टुकड़े टुकड़े गैंग के, डबल डेटिंग करने वाले राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी ने दी। यही नहीं, पंजाब के चुनाव को ले लीजिए, वहां पर आतंकवादी समर्थकों के साथ उनके घरों में रात को रुकने का काम किसने किया, केवल चुनाव जीतने के लिए? अरविंद केजरीवाल जी, जवाब देना होगा। यही नहीं, दिल्ली के दंगे भड़काकर देश को बदनाम करने का काम किसने किया? किसकी पार्टी के वो नेता थे? आज ताहिर हुसैन अगर जेल में है तो क्या आम आदमी पार्टी उससे दूर भाग सकती है क्या? लेकिन ये वही आम आदमी पार्टी और वही कांग्रेस पार्टी है जो बाटला हाउस कांड के शहीद इंस्पेक्टर एमएल शर्मा, उनकी शहादत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। बात यहीं तक रुक जाती तो अलग थी। हमने तो देश में बम धमाकों की रोक लगा दी, लेकिन दिल्ली में कुछ लोग हैं जो बम धमाकों की अफवाहें फैलाकर
माँ बाप को रुलाते हैं, माँ बाप घबराते हैं और स्कूल बंद हो जाते हैं। नई पाठशालाएं तो नहीं खुली, लेकिन पाठशालाओं को बंद कराने के लिए बम धमाकों की तार किससे जुड़े हैं? अरविंद जी, आतिशी जी कोई जवाब देंगे क्या? कि राहुल गांधी जी भी यहां पे चुप रहेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली में डराने का, धमकाने का ऐसे 400 बार ये काम कौन करता है? आज इस बात का जवाब देना ही होगा। और फॉरेन फंडिंग, जो ऐसे आतंकवादी सोच के समर्थक हैं, आतंकवादी सोच को आगे बढ़ावा देते हैं, जो हिंदुस्तान का नामो निशान मिटाना चाहते हैं, जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, उनसे फंडिंग लेने का भी अपराध क्यों किया? ग्यारह साल अरविंद केजरीवाल जी आपने और आपकी पार्टी ने सरकार चलाई है। आपने एक सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया है। केवल कीचड़ उछालो और चले जाओ। सवालों का जवाब मांग रही है दिल्ली अरविंद केजरीवाल से, सवालों का जवाब मांग रही है आतिशी जी से, सवालों का जवाब मांग रही है आम आदमी पार्टी से। ये आपके पाप छिपेंगे नहीं। ये आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, अपराधी हो, इनको संरक्षण देना, इनके साथ देना, ये दिल्ली की जनता जवाब मांगती है। अराजकता और सनसनी के पुराने खिलाड़ी हैं अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लोग। आपको जवाब देना होगा किसकी एनजीओ है, क्या, किसके सूत्रधार कौन है इसका, किसके साथ तार जुड़े हुए हैं? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।